कृष्ण भक्तों, हमारे यूट्यूब चैनल कृष्ण भक्त प्रेम में आप सभी का स्वागत है। आज की कथा बहुत अच्छी है भक्त और भगवान की। चलिए कथा को सुनाते हैं। कभी कभी बिना सोचे समझे ही की गई प्रतिज्ञाएं अपनों से युद्ध ही कराने के लिए होती हैं, विवश कर देती हैं। ऐसा ही एक युद्ध भगवान श्री कृष्ण और उनके परम शिष्य मित्र व सखा अर्जुन से के बीच में हुआ था। स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर बन गई थी। इस संदर्भ में एक कथा मिलती है। एक बार महर्षि गालव जब प्रातःकाल की बेला में सूर्य जी को अर्घ्य प्रदान कर रहे थे, तभी उनकी अंजलि में आकाश मार्ग में जाते हुए चित्रसेन गंधर्व की थूकी हुई पीक गिर गई। मुनि को इससे बड़ा क्रोध आया। वे उसे श्राप ही देना चाहते थे कि उन्हें अपने तपोनाश का ध्यान आ गया और वे रुक गए। उन्होंने जाकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने मुनि की बात सुनकर तुरंत प्रतिज्ञा कर ली कि 24 घंटे के भीतर चित्रसेन का वध कर देंगे। ऋषि को अपनी प्रतिज्ञा के प्रति पूरी तरह संतुष्ट करने के लिए उन्होंने माता देवी की तथा महर्षि चरणों की शपथ ले ली। गालव जी अभी लौटे ही थे कि देवर्षि नारद जी वीणा बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। भगवान ने उनका स्वागत आतिथ्य किया। शांत होने पर नारद जी ने कहा, प्रभु आप तो परमानंद कंद कहे जाते हैं। आपके दर्शन से लोग विषाद मुक्त हो जाते हैं, पर पता नहीं क्यों आज आपके मुख कमल पर विषाद रेखा दिख रही है। इस पर श्याम सुंदर ने गालव जी के सारे प्रसंग को सुनाकर अपनी प्रतिज्ञा सुनाई। भगवान की बात सुनकर नारद जी वहाँ से चलकर चित्रसेन के पास पहुँचे। चित्रसेन भी उनके चरणों में गिर पड़े और कुंडली हाथ लगाकर ग्रह दशा पूछने लगे। नारद जी ने कहा, अरे तुम अब ये सब क्या पूछ रहे हो? तुम्हारा अंतकाल निकट आ चुका है। अपना कल्याण चाहते हो तो बस कुछ दान पुण्य कर लो। 24 घंटों में श्री कृष्ण ने तुम्हें मार डालने की प्रतिज्ञा कर ली है। मृत्यु के वजह से घबराया चित्रसेन इधर उधर दौड़ने लगा। वह ब्रह्माधाम, शिवपुरी, इंद्रयम, वरुण सभी के लोकों में दौड़ता फिरा, पर किसी ने उसे अपने यहाँ ठहरने तक नहीं दिया। श्री कृष्ण से शत्रुता कौन उधार ले। अब बेचारा गंधर्वराज अपनी रोती पीटती स्त्रियों के साथ नारद जी की ही शरण में आया। नारद जी दयालु तो ठहरे ही, बोले, अच्छा यमुना तट पर चलो। वहाँ जाकर एक स्थान को दिखाकर कहा, आज आधी रात को यहाँ एक स्त्री आएगी। उस समय तुम ऊंचे स्वर में विलाप करने लगना और वो स्त्री तुम्हें बचा लेगी, पर ध्यान रखना जब तक वह तुम्हारे कष्ट दूर कर देने की प्रतिज्ञा न कर ले, तब तक तुम अपने कष्ट का कारण भूलकर भी मत बताना। नारद जी की लीला जारी रही। एक को चित्रसेन को ये समझाया, दूसरी ओर पहुंच गए अर्जुन के महल में सुभद्रा के पास। उससे बोले, सुभद्रे आज का पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज आधी रात को यमुना स्नान करने तथा किसी दीन की रक्षा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आधी रात को सुभद्रा अपनी 1-2 सहेलियों के साथ यमुना स्नान को पहुंची। वहां उन्हें रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। नारद जी ने दीनोद्धार का महात्मा बतला ही रखा था। सुभद्रा ने सोचा, चलो अक्षय पुण्य लूट ही लेती हूँ। वह तुरंत उधर गई तो चित्रसेन रोता मिला। उन्होंने लाख पूछा, पर वह बिना प्रतिज्ञा के बतलाए ही नहीं। अंत में उनके प्रतिज्ञाबद्ध होने पर उसने स्थिति जो भी थी स्पष्ट कर दी। अब तो ये सुनकर सुभद्रा बड़े धर्म संकट और असमंजस में पड़ गई। एक और श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा, वो भी ब्राह्मण के लिए, दूसरी ओर अपनी प्रतिज्ञा। अंत में शरणागत की रक्षा करने का निश्चय करके वो उसे अपने साथ ले गई। घर जाकर उन्होंने सारी परिस्थिति अर्जुन के सामने रख दी। अर्जुन का चित्रसेन मित्र भी था। अर्जुन ने सुभद्रा को सांत्वना दी और कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। नारद जी ने इधर जब ये सब ठीक कर लिया, तब द्वारका पहुँचे और श्री कृष्ण से कह दिया कि महाराज, अर्जुन ने चित्रसेन को आश्रय दे रखा है, इसलिए आप सोच विचार कर ही युद्ध के लिए जाना। भगवान ने कहा, नारद जी एक बार आप मेरी ओर से अर्जुन को समझाकर लौटने की चेष्टा तो करिए। अब देवर्षि पुनः दौड़े हुए द्वारका से इंद्रप्रस्थ पहुँचे। अर्जुन ने सब सुनकर साफ कह दिया, यद्यपि मैं
सब प्रकार से श्री कृष्ण की ही शरण में हूँ और मेरे पास केवल उन्हीं का बल है। तथापि अब तो उनके दिए हुए उपदेश क्षत्रिय धर्म से कभी विमुख न होने की बात पर ही दृढ़ हूँ। मैं उनके बल पर ही अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करूँगा। प्रतिज्ञा छोड़ने में तो वे ही समर्थ हैं। द्वारका दिवसी अब द्वारिका आए और ज्यों का त्यों अर्जुन का वृत्तांत कह सुनाया। अब क्या हो, युद्ध की तैयारी हुई। सभी यादव और पांडव रथ क्षेत्र में पूरी सेना के साथ उपस्थित हुए। तुमुल युद्ध भी छिड़ गया। बड़ी घमासान लड़ाई हुई पर कोई जीत नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। अर्जुन ने पाशुपतास्त्र छोड़ दिया। प्रलय के लक्षण देखकर अर्जुन ने भगवान शंकर को स्मरण किया। उन्होंने दोनों शास्त्रों को मनाया। फिर वे भगवत वत्सल भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और कहने लगे, भक्तों की बात के आगे अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाना तो आपका सहज स्वभाव है। इसकी तो असंख्य आवर्तियाँ हुई होंगी और अनेक कथाएं भी। अब तो इस लीला को यहीं समाप्त कीजिए। श्री कृष्ण बाढ़ समाप्त हो गए। प्रभु युद्ध से विरत हो गए। अर्जुन को गले लगाकर उन्होंने युद्ध श्रम से मुक्त किया। चित्रसेन को अभय दान दिया। अब सब लोग धन्य धन्य कह उठे, पर गालव को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, ये तो अच्छा मजाक हो रहा है मेरे साथ। हृदय के ऋषि बोल उठे, लोग मैं अपनी शक्ति प्रकट करता हूँ। मैं कृष्ण, अर्जुन, सुभद्रा समेत चित्रसेन को जला डालता हूँ। पर बेचारे साधु ने जो ही जल हाथ में लिया। सुभद्रा बोल उठी, मैं यदि कृष्ण की भक्त हूँ और अर्जुन के प्रति मेरा पतिव्रत्य पूर्ण हो तो ये जल ऋषि के हाथ से पृथ्वी पर न गिरे। ऐसा ही हुआ। गालव बड़े लज्जित हुए। उन्होंने प्रभु को नमस्कार किया और वे अपने अपने किए पे बहुत पछताए, क्षमा मांगी, अपने स्थान पर लौट गए। तो भक्तों, इस कथा से हमको एक ही सीख मिलती है कि भगवान को अगर हम सच्चे हृदय से मानते हैं और उनको ध्यानते हैं तो भगवान अपनी प्रतिज्ञाएं भी तोड़ देते हैं अपने भक्तों के लिए। भगवान ने अनेकों ऐसी कथाएं आपने सुनी होगी कि भगवान ने अपने भक्तों के लिए बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं भी तोड़ी हैं। और हम लोगों के लिए भगवान कितना प्रेम दिखाते हैं। भगवान से ज़्यादा अच्छा प्रेम करने वाला संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। सच्चा प्रेम और सच्चे रिश्ते को निभाने वाले एकमात्र हमारे श्री कृष्ण हैं। तो भक्तों, हमें श्री कृष्ण के लिए थोड़ा सा वक्त अवश्य ही निकालना चाहिए, क्योंकि हम अपनी इतनी व्यस्तता में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि कामों में कि भगवान श्री कृष्ण के लिए, भगवान के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं रहता है। तो प्लीज़ भक्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो प्रभु के लिए थोड़ा सा समय निकालें। उससे आपका ही भला होगा, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारा भविष्य लिखते हैं। तो प्लीज़ भक्तों, भगवान के लिए थोड़ा स्मरण ध्यान अवश्य ही करें। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए भक्त और भगवान की प्रेम भरी कथाएँ लाते रहते हैं। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।